आज भारतीय जनता पार्टी फिर से हमें लूटने के लिए प्लानिंग कर चुकी है। ऐसे दशा में अगर हम आप सोते रह जाएंगे, नींद में रह जाएंगे मेरे भाइयों, तो हमारे संतों गुरु महापुरुषों का जो सपना है, जो मूवमेंट है, जो है आंदोलन है, जो विचारधारा है मेरे भाइयों, उसे खत्म करने के लिए साथियों लोग हाथ लगा के बैठे। इसलिए मैंने कहा, उठ जाग मुसाफिर भोर भया, अब रैन कहा जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों, याद करिए हमारे पूर्ववक्ता साथियों ने बड़े ही मार्मिक ढंग से अपनी बात को उन्होंने रखा। आप हमारे जज हैं और मैं अपने महापुरुषों को, अपनी पार्टी का वकालत करने के लिए यहां पर खड़ा हूं। मैं आप लोगों को जज मान रहा हूं, न्यायाधीश मान रहा हूं, न्याय का प्रतीक मान रहा हूं। मेरी बात को आप जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके इंसान बन करके मेरी बात सुनने का प्रयास करिएगा साथियों। मेरी वकालत सुनने का प्रयास करिएगा और मेरी बात जो बेहतर लगे उसमें और बेहतरी जो आप जोड़ सके जोड़ करके गांव गांव जाके, चक्की चौराहों में, पोलिंग बूथों में, गांव गलियारों में सम्मानित साथियों आप लोग बहुजन समाज पार्टी वकील बन करके अपनी बात रखने का काम करिएगा। सम्मानित साथियों, पुराने साथी मंच के नीचे भी हैं, मंच पर भी हैं। जब बहुजन समाज पार्टी बनी, मानवर बसिया कांसीराम साहब DS4 बाम से बहुजन समाज पार्टी बना करके हमारे आपके बीच में जब संतों गुरुओं महापुरुषों का सपना पूरा करने के लिए, भारतीय संविधान को धरातल पर लागू करने के लिए, लोकतंत्र राष्ट्र को पूरी तरह से इस देश में साकार करने के लिए जब काम करना शुरू किए, तो मेरे बहुजन समाज के लोगों, इसी देश में चंद चालाक लोग, पूंजीपति लोग, तानाशाह लोग, सामंती लोग कहा करते थे कि नीला नीला झंडा लेकर के लोग गांव गांव घूम रहे हैं, जिनके पास तन पर कपड़े नहीं है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, घर में कोई कारोबार नहीं है, और हमारे ही जमीन में रह करके खेती बाड़ी करके इसी तरह से जीवन यापन करते हैं, जिनकी जमीन जायदाद घर द्वार मकान छीन चुका है। ऐसे कमजोर लोग घर देखा सरकार बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे कहा करते थे, नहीं कहा करते थे, कहते थे ना। अब साथियों थोड़ा गौर करना, मानवर मसीहा कांसीराम साहब, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की सोच के आधार पर, उनकी नीतियों के आधार पर सम्मानित साथियों बहुजन समाज पार्टी बनाया। बहुजन समाज पार्टी की परिभाषा है बहुसंख्यक समाज। सर्व समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, लाचार लोग हैं, गरीब लोग हैं, सताए गए लोग हैं, पछाड़े गए लोग हैं, ऐसे लोगों का बड़ी पैमाने पर जमात है जो बहुसंख्यक रूप में भारत देश में निवास करते हैं। ऐसे समाज जो कभी शासक हुआ करते थे, जिन्हें जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया गया है, ऐसे समाज जो बहुजन समाज है, इस समाज के नाम पर सम्मानित साथियों, इसके विशालता के आधार पर बहुजन समाज पार्टी नाम उन्होंने दिया। दूसरा, उन्होंने नीला झंडा दिया। नीला झंडा मतलब सम्मानित साथियों अंबर, नीला आकाश, वह नीला आकाश जिसका कोई छोर नहीं है, और नीले आकाश के अंदर सभी जात धर्म मजहब के लोग सम्मानित साथियों समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय के आधार पर, भारतीय संविधान के आधार पर अपना जीवन बसर कर सके। इसलिए नीला आकाश की तुलना में सम्मानित साथियों नीला झंडा मानवर मसीहा कांसीराम साहब ने बना के देने का काम किया। और चुनाव निशान हाथी, वह चुनाव निशान हाथी जो जीव सम्मानित साथियों, इससे विशाल कोई जीव भारत देश में या विश्व के पटल पर नहीं है। इससे विशाल जीव कोई है नहीं है। और यह विशाल जीव, यह विशाल हाथी जानवर सम्मानित साथियों विशाल काया लेकर के, विशाल ताकत लेकर के मेरे भाइयों अपने आप में समेट करके धैर्य पूर्वक सम्मानित साथियों अपने काम पर लगी रहती है, कभी किसी का नुकसान नहीं करती। अगर वो अपनी ताकत के एहसास करके चाहे तो सम्मानित साथियों लोगों को सेकंडों में रोक दे, लेकिन जितनी बड़ी विशाल है उतनी बड़ी उसके अंदर धैर्य और क्षमता है, उतनी बड़ी विचारधारा के आधार पर सम्मानित साथियों इस देश में संदेश देने काम करती है। ऐसी विशाल चुनाव निशान हाथी को मानवर मसीहा कांसीराम साहब ने दिया। यह सब प्रतीक चिन्ह जो बना, यह जो नीला झंडा बना, जो बहुजन समाज पार्टी नाम बना, यह सम्मानित साथियों सिर्फ एक पहचान नहीं, यह एक विचारधारा है।
सम्मानित हमारे मीडिया के साथी बैठे, गौर करिएगा, यह एक विचारधारा है। इस विचारधारा को सम्मानित साथियों समझने का काम करिए। यह अपने आप में संदेश है। इससे सम्मानित साथियों चुनाव निशान है, यह सिर्फ वोट लेने के लिए नहीं बनाया गया। वोट तो हम आप इस पर लेंगे ही, लेकिन अपने आप में एक संदेश है। तो सम्मानित साथियों, मैंने कहा जिस प्रकार से हमारा चुनाव निशान हाथी है, हमारा नीला झंडा पैगंबर सम्मानित साथियों नीला आकाश की तरह जो बड़ा है, सम्मानित साथियों इस विशालता को बहुजन समाज का जो रूप है, उस विशालता को ध्यान रखते हुए आप अपना बड़ा रूप बनाइए। अपने दिमाग को बड़ा करिए, अपने सोच को बड़ा करिए, अपनी क्षमता को बड़ा करिए और अपनी जमीन को याद करते हुए अपनी ताकत का एहसास करके मेरे भाइयों, जज बन करके मेरे भाइयों, जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके इंसान बन करके मेरी बात को सुनने काम करिए। यह अपील मैं आपसे करने आया हूं साथियों। सम्मानित साथियों, गौर करिएगा, जब हम आप लोग नीला झंडा लेकर के हमारे बड़े लोग, हमारे चाचा दादा, हमारे बाप चला करते थे, तो लोग कहा करते थे ये सरकार बनी है, ये सरकार बनाएंगे, ये हमारी वोट लेंगे, ये अपनी बोली की रक्षा कर लेंगे, या कह रहे हम इस देश पर प्रदेश में शासन करना चाहेंगे। लोग तमाम मजाक उड़ाते थे, लेकिन आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, विशाल हाथी जिस तरह से रास्ता पकड़ के जाती है, तमाम कुत्ते बिल्ली जानवर भूखते रहते हैं, भौंकते रहते हैं और ध्यान नहीं देती, उसी प्रकार आप लोग काम करते रहे, धैर्यपूर्वक काम करते रहे, मेहनत करते रहे, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश का पालन करते रहे और करते करते सम्मानित साथियों, जो लोग इस पर देश पर लोकतंत्र राष्ट्र पर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा दिया गया जो वोट का अधिकार था, उसका दुरुपयोग करके वोट छीन करके डकैती करके लोग शासन कर रहे थे और हमको आपको रौंद रहे थे, ऐसे लोगों से निजात पा करके उत्तर प्रदेश में 4-4 बार आप लोगों ने सरकार बनाया है। बनाया कि नहीं बनाया? जो समाज को देखकर लोग उपहास उड़ाते थे, जिन कार्यकर्ताओं को देखकर उपहास उड़ाते थे, ऐसे लोग सम्मानित साथियों जब अपने ताकत को एहसास करके, अपनी क्षमता का, अपनी शक्ति का एहसास करके अपने कर्मा को आगे बढ़ाए, तो सम्मानित साथियों जो लोग हंसते थे, जो मजाक उड़ाते थे, ऐसे लोग सम्मानित साथियों जब आप सरकार बनाए तो लाइन में कतार लगा करके हमारे आपके बीच में आते थे और कहा करते थे भैया हमको भी पहचाने रखिएगा, हमारे साथ भी न्याय करिएगा, हमारा भी भला करने का काम करिएगा। और जो लोग बड़े पैमाने पर आपका रास्ता रोका करते थे, ऐसे लोग भी आए कि भैया हम प्रधान बनाए है, जिला पंचायत बनाए है, विधायक बनाए है, सांसद बनाए है, और आपने बनाया भी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया भी। लेकिन सम्मानित साथियों, ऐसे लोग बन करके हमारे आदरणीय बहन कुमारी मायावती की नीतियों को हमारे लोगों तक सही सही न पहुंचाए, जिसकी वजह से सम्मानित साथियों हमारे लोग निराशा हुए। और आज बड़े पैमाने पर सम्मानित साथियों, मानव मसीहा कांसीराम साहब एक बात कहा करते थे, ये कांग्रेस पार्टी के लोगों को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहा करते थे सापनाथ और नागनाथ, कहते थे ना सापनाथ और नागनाथ। इस बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, उससे पहले एक बात कह दूं मैं आपसे, जब सम्मानित साथियों हम लोग दबे कुचले कमजोर थे तो संघर्ष करके उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बना लिए। सरकार 4 बार बनाने के बाद जब भारतीय संविधान को माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने भारतीय संविधान के आधार पर उत्तर प्रदेश में जब सरकार बना करके सर्व समाज को गले लगा करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दे करके बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में जब विकास की गंगा बहाने लगी, सभी जाति मजहब को रोजगार देने लगी, नौकरी ठीका पट्टा देने काम करने लगी, अभी गुड्डूराम साहब बता रहे थे देने लगी, और घर मकान पेंशन दुकान देने काम करने लगी, और गुंडे अपराधी माफियों को जेल के सलाखों में डालने लगी, बड़े पैमाने पर अमन चैन कायम हो गया। भाई मेरे बहुजन समाज के लोगों, जो लोग किनारे खड़े होकर के हमारा आपका मजाक उड़ाते थे, हमको आपको कमजोर समझते थे, ऐसे लोगों का हौसला पस्त हो गया और लोगों ने देखा ये देखो ये बहुजन समाज के लोग जिनको हम कमजोर समझते थे, अरे आज तो सरकार बना करके इस देश पर फिर से शासन करने लगे, इनका वजूद इन्हें पता चल गया, इनका इतिहास इन्हें पता चल गया। जैसे इस देश पर जब बहुजन समाज के लोग शासन करते थे तो बीच के कोने कोने से जब राजदूत यहाँ पर आया करते थे, विदेशी सैलानी आया करते थे, इतिहासकार आया करते थे, ये लिखने के लिए मजबूर हुआ करते थे कि यह भारत देश विश्व गुरु है, यह भारत देश विश्व गुरु है, इस देश में सोने की चिड़िया है, दूध गंगा बहा करती है। ऐसे बहुजन समाज के लोगों ऐसे सम्मान से हमारे लोगों को नवाजा जाता था। लोगों ने देखा अरे ये तो अपना इतिहास स्थापित कर रहे हैं,
यह तो विश्व में संदेश देने का काम कर रहे हैं कि इस देश पर हम कैसे शासन कर सकते हैं। उस शासन की नीतियों के आधार पर सर्व समाज के लोग हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। यह संदेश देने का काम कर रहे हैं। जब सर्व समाज के लोग इनके साथ खड़े रहेंगे तो देश में अमन चैन कायम रहेगा। गुंडे अपराधी माफिया जेल के सलाखों में रहेंगे, रोजगार नौकरी व्यापार लोगों को मिलेगा। तो हमारा क्या होगा? तो हमारा क्या होगा? अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों, इसी बात को मैं कहना चाहता हूं। मानव साहब कहे थे कि कांग्रेस और भाजपा सापनाथ और नागनाथ है। जो पुराने लोग हैं और जानते हैं, जो लोग सुने होंगे आज याद करिए। मानव साहब कहा करते थे कि जब बहुजन समाज पार्टी काम करेगी, बहुजन समाज पार्टी जब ताकत में आएगी, उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी, तो देश से कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाएगा। कहा करते थे, नहीं कहा करते थे? कहते थे कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाएगा। और जब कांग्रेस पार्टी चली जाएगी तो कांग्रेस पार्टी की भाई भारतीय जनता पार्टी, जिसे नागनाथ मानव साहब करते थे, वो नागनाथ फिर से आएगा। वह नागनाथ आएगा। वह नागनाथ जब आएगा तो जब नागनाथ को भगाने का काम करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में बनने का काम करेगी। ये मानव मसीहा कांसीराम साहब ने कहा था। और एक बात नहीं कही, कई बात मानव साहब की बात सही साबित हुई है। और जब ये बात सही है कि हम जब काम करना शुरू किए तो कांग्रेस पार्टी की सफाया हो गया। हुआ नहीं हुआ? जब पहली बात सही है तो दूसरी बात भी मानव साहब की सही होगी। मेरे भाइयों, हम लोग अपने ताकत, अपने अंदर ऊर्जा पैदा करें, अपनी ताकत को पहचाने, अपनी क्षमता को पहचाने। और बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की वकालत करके मेरे भाइयों 2024 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। इसे कोई रोक नहीं पाएगा। इसे कोई रोक नहीं पाएगा। इसे आपको ध्यान रखना होगा। आज बड़े पैमाने पर, जैसे सम्मानित साथी, जब बहुजन समाज पार्टी बनी थी, हमारे लोग काम करते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे कि बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाए, ये विधायक बनाएंगे, ये सांसद बनाएंगे, ये जिला पंचायत बनाएंगे, जैसे लोग मजाक उड़ाते थे। आज उन लोगों जो मजाक उड़ाते थे वो छल करके, कपट करके आज उत्तर प्रदेश और देश में सरकार चला रहे हैं। तो आज फिर एक माहौल बना के खड़ा किए। कौन सा माहौल? कहीं का हो फलाने बहुजन समाज पार्टी तो बड़ी कमजोर हो गई। कहते कि नहीं कहते हैं? कहते हैं ना। अब बहुजन समाज पार्टी के सांसद कैसे होंगी? बहुजन समाज पार्टी विधायक कैसे बनेंगे? बहुजन समाज पार्टी बहुत कमजोर हो गई। कहते हैं ना। कौन कहता है? जिनके बाप दादा पूर्वज ये कहते थे कि बहुजन समाज के लोग सरकार चलेगी, उन्हीं के लोग कहते हैं आज कि बहुजन समाज पार्टी अब दोबारा ताकत में नहीं आएगी। ऐसी चर्चा होती है ना। और जो हमारे भाई हैं, हमारे नात रिश्तेदार हैं, हमारे समाज के लोग हैं, जो स्वार्थी हैं या अल्पज्ञानी हैं, समझदार नहीं हैं, ऐसे लोग उनकी संघर्ष पर आके, उनकी बात सुन करके हमारे आपके बीच में आके नकारात्मक चर्चा करते हैं ना। करते हैं ना चर्चा, नकारात्मक चर्चा करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मानव मसीहा कांसीराम साहब की बात चरितार्थ होने वाली है। मानव मसीहा कांसीराम साहब की बात चरितार्थ होने वाली है। वह बात चरितार्थ होगी, इससे उन्हें डर है, इसलिए हमको आपको बहकाने का काम करते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, जैसे उनके बहकाने से, रोकने से हमारे लोग नहीं रुके और 4-4 बार सरकार बना करके बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का आप मुख्यमंत्री बनाए, वैसे आज उनकी बात सुनिए, लेकिन नकारात्मक मत होइएगा। उनकी बात सुनकर के अपना हौसला मत पछड़ाइएगा। सम्मानित साथियों, वो हमें रोकने का काम करते हैं। अगर हम उन्हें इग्नोर करके, उन्हें नकार करके अगर हम अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहेंगे तो निश्चित तौर से सम्मानित साथियों 2024 में मिर्जापुर से आप सांसद बना करके अपने भाई को, आदरणीय बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। ये चर्चा करते हैं। दूसरी चर्चा बड़े पैमाने पर होती है। लोग कहते हैं आदरणीय बहन जी साथियों गठबंधन में नहीं आ रही है। कहा भैया बहन जी गठबंधन नहीं आवत है। देखा भाजपा खड़ावे के लिए फलाने से इकट्ठा हो गए, बहन जी नहीं आ रही है। मैंने कहा आप जज बन के मेरी बात सुनिएगा। आप जज बन के सुनिएगा मेरे भाइयों। आप बताओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो चोर होगा अगर डोली के साथ वो रहेगा तो डोली सुरक्षित रहेगी? नहीं रहेगी ना। तो ये जो इंडिया बनाए लोग हैं, ये एनडीए और इंडिया, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस
जिसको हमारे महापुरुष मानव मसीहा कांसीराम साहब ने कहा था साफनाथ और नागनाथ। तो भाजपा एनडीए है, वो साफनाथ है। कांग्रेस इंडिया है, मेरे भाइयों वो भी साफनाथ है। भैया सम्मानित पत्रकार साथी थोड़ा गौर करिए, सहयोग करिए, निवेदन है, गौर करिए मेरी बात को। वो नागनाथ है और इंडिया बनाने वाले लोग कौन हैं? वो साफनाथ के भाई हैं, साफनाथ के भाई हैं। गौर करिएगा, इंडिया का नेतृत्व कौन कर रहा था? बिहार के नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी नेतृत्व करने आए थे। जब नीतीश कुमार जी नेतृत्व करने आए थे तो लोग कहे भैया देखा नीतीश कुमार आ गए, इंडिया में भाजपा खराब में बहन जी नहीं आवत है। जब आपके आरएलपी के प्रमुख सम्मानित साथियों जयंत चौधरी आ गए तो लोग कहे देखा जयंत चौधरी आ गए, लेकिन भैया फलाने देखा बहन जी नहीं आ रहे हैं। जब सम्मानित साथियों प्रकाश राजभर आ गए तो लोग कहे देखा ओम प्रकाश राजभर भी आ गए, लेकिन वो नहीं आए हैं। वो देखा राहुल गांधी गांव गांव गली गली साथियों भ्रमण कर रहे हैं, बहन जी नहीं आ रहे हैं। यह हमसे प्रश्न होता है कि नहीं होता है? आप लोगों से प्रश्न होता है कि नहीं होता है? होता है ना। और कह के हमारे नेता के खिलाफ भड़काने काम करते हैं और कहीं अरे भैया भाजपा वाले मोदी जी कहते हैं 400 पार। ये बतावा जब इंडिया नहीं बनेगी, विपक्ष नहीं इकट्ठा होंगे तो मोदी 400 पार हो रहे हैं। एक बात कहूं, जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है। जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है। झूठी ताकत वो दिखाता है जिसके पास ताकत नहीं होती है, और जिसके पास ताकत होती है वो गंभीर होता है। वो समय आने पर सम्मानित साथियों अपना काम करने काम करता है, काम करने काम करता है। तो आप बताइए, ये 400 पार नारा लगाने वाले, जिसका घर मजबूत होता है वो दूसरे, जिसका पेट भरा रहे वो किसी की चोरी करेगा? जिससे घर माल पुआ खजाना पैसा कौड़ी अनाज भरा रहे दूसरे घर डकैती करेगा? नहीं करेगा ना। सम्मानित साथियों बताइए, अगर 400 पार वाले इतनी ताकत है तो दूसरे के पार्टी के नेताओं को क्यों तोड़ रहे हैं? अगर इतनी ताकतवर हैं जो तत्कालीन में मुख्यमंत्री हैं अन्य राज्यों में, उन्हें जेल में क्यों डाल रहे हैं? जब इतने ताकतवर हैं इलेक्ट्रिक बॉन्ड के आधार पर आप पूंजीपतियों से पैसा क्यों ले रहे हैं? जब आप इतनी ताकतवर हैं तो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ताकत में नहीं है ना, जबरदस्ती ताकत दिखा रहे हैं ना, 400 पार की बात कर रहे हैं ना। मैं दल के आधार पर कहना चाहता हूं, बहुजन समाज